अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करते हैं कि हमारे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज हमारे घर में 2 सालन बन रहे हैं। एक तो भिंडियाँ बनाई जा रही हैं, भिंडियाँ मैं खाती ही हूँ, तो फिर दूसरा सालन भी बन रहा है, चिकन बनाएंगे। और आज के पापा भी आ रहे थे ना, तो मैंने कहा चलो वो और मैं चिकन खा लेंगे। और अम्मी को पसंद है भिंडियाँ, अम्मी भिंडियाँ खा लेंगी। मामू लोग भी आए हुए हैं, जैनब भी है, इन लोगों को भिंडियाँ बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चले आप लोग भिंडियाँ बना लें और हम फिर चिकन बना लेते हैं। अब्दुल्ला भी भिंडियाँ नहीं खाता, बच्चा है ना, बच्चे तो आपको पता है भिंडियाँ, कद्दू, शलजम ये चीज़ें नहीं खाते हैं। तो कभी कभी तो खैर मैं उसको खिला देती हूँ, लेकिन कभी कभी फिर मैं उसको कहती हूँ कि चलो ना खाओ अगर दिल नहीं कर रहा तो आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। और ये मैंने जो शादी पे सूट सिलवाया ना, कि आज मैंने वो पहना हुआ है, घर में ही तैयार श्यार होके बैठी है। सूट कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा। ये सूट मैंने लिया था ना, इसके ऊपर जो दुपट्टा था हैवी, वो वाला तो जाहिर है शादियों वगैरह में ही पहना जाता है। तो फिर मैंने जब ये सूट लिया था, इसके साथ मैंने दुपट्टा भी ले लिया था, ताकि घर में फिर जब मैं ये सूट पहनूंगी तो इसके साथ ये वाला दुपट्टा भी हो। तो वही वाला दुपट्टा फिर आज निकाला है, तो मैंने कहा चलो ये वाला पहन लेती हूँ। मसाला जी हो गया तैयार, मैंने अदरक लहसुन छील लिया है। और ये देखें, ये भिंडियाँ पक गई हैं। भिंडियों का सालन तो बस दोपहर का ही हो जाएगा, फिर दूसरा सालन पकाते हैं। और ये टमाटर, चलो बस ये मैं बना लूँ। प्याज मैंने रखे हुए ब्राउन प्याज, वो इस्तेमाल कर लेती हूँ। भिंडियाँ जी यहाँ पे हो गई थी तैयार। दोपहर का खाना सब लोगों ने खाया, फूफो लोग भी थे और जैनब, अम्मी, सब लोगों ने खाया। मैंने और अब्दुल्ला ने नहीं खाया, क्योंकि एक तो हम भिंडियाँ खाते भी नहीं हैं, दूसरा फिर मैंने सोचा कि बस शाम को ही खाऊंगी एक ही दफ़ा। मैं वैसे दोपहर को खाती भी नहीं हूँ, 2 टाइम खाती हूँ। मेहमान आए हुए थे, वो लोग चले गए दोपहर का खाना खा कर, और जैनब भी चले गई। हाँ जी, उसकी मम्मा आई हुई थी जैनब। हाँ जी, जैनब की मम्मा भी आई हुई थी और फूफो भी आई हुई थी। तो सब लोग बस अब चले गए, जैनब भी चली गई है। सालन हमने दोनों बना लिए थे, वैसे ही एक तो सालन ख़त्म भी हो गया। तो बाकी ये कि अब हम बैठे हैं, आहद के पापा आएंगे, उनको रोटी बना दूंगी, सालन तो बना हुआ है। तो बस अब हम फारिग बैठे हैं, शाम भी हो गई है। ये देखें, इंतज़ार हो रहा है, रात तक रहे हैं। चिकन का सालन भी बना लिया था मैंने। तो अब यहाँ पे अब हम बिल्कुल फ्री हो गए थे। और रोटी का है, मैंने जवाहद के पापा को मैंने बोला कि जब आप घर के करीब पहुँच जाओगे ना, मुझे बता देना, फिर मैं रोटी बना लूँगी। क्योंकि आटा ऐसा है कि रोटी अगर बना के रखी जाए ना, तो रोटी सूख जाती है, कड़क हो जाती है, चबाई ही नहीं जाती। तो मुझे बता देना, फिर मैं उसी टाइम गरम गरम बना दूँगी। वैसे भी उनको वहाँ से आते आते तकरीबन घंटा लग ही जाता है ना। खैर जी, वो आ गए थे, खाना भी हम लोगों ने खा लिया था और कुछ फ्रूट लेकर आए थे वो। तो यहाँ पे बैठ के हम सब लोग अंगूर खा रहे थे। अम्मी को अलग से प्लेट में डाल के दे दिए थे, यहाँ पे मैं, अब्दुल्ला, इसके पापा खा रहे थे। और इसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि आज जो है ना मोबाइल मुझसे ले लेता है। जब उसके पापा आते हैं तो फिर पापा की सिफारिश करवा के वो वैसे ही मेरे से मोबाइल ले लेता है और फिर कब्ज़ा कर लेता है मोबाइल पर, जब तक कि सोता नहीं है। और उसके सोते सोते फिर रात काफ़ी हो चुकी थी, तब मैं क्या ही शूट करूँ। तो उस दिन का जो है ना वो बस इतना ही था। ये दूसरा दिन हो गया था। अच्छा, दूसरे दिन हमने फिर बनाई थी फ्रूट चाट। कुछ फ्रूट आहद के पापा ले आए थे कल, तो मैंने उनसे अनार मंगवाया था। यहाँ पे सब्ज़ी वाला जो आता है ना, वो अनार नहीं लेकर आता, तो मैंने कहा आप अनार ले आना, बाकी फ्रूट तो चलो हम यहीं से ले लेंगे। अनार ले आए थे, अंगूर भी ले आए थे। खैर अंगूर तो हमने रात को ही ख़त्म कर लिए थे, आज दोबारा से नए लिए थे सब्ज़ी वाले से। तो यहाँ पे एप्पल भी था, अंगूर था, और जी केले थे और अनार, और साथ में मैंने लिया था चाट मसाला और थोड़ी सी चीनी। तो ये सारी चीज़ें मैंने काट के डाली थी और मज़ेदार सी फ्रूट चाट बनाई थी। अच्छा, मेरा दिल तो था कि क्रीम वाली फ्रूट चाट बनाते हैं, लेकिन यहाँ से क्रीम मिलती नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह क्रीम वाली फ्रूट चाट बनाएंगे। और हमने कब बनाई थी? माह रमज़ान में बनाई थी, अफ्तारी में। तो अफ्तारी में बहुत मज़े की लगी थी, लेकिन अफ्तारी में मुझे ये अफसोस होता है कि मैंने तब ज़्यादा नहीं खाई थी, क्योंकि रोज़ा खुलने के बाद ना इतनी चीज़ खाई भी नहीं जाती है। तो थोड़ी बहुत ही खाई थी, लेकिन बहुत मज़ेदार लगी थी। अच्छा, यहीं पे अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो देख सकें, मुझे सपोर्ट कर सकें। अच्छा, एक बात है, जब भी कोई औरत कुछ करना चाहती है ना, तो पता नहीं क्यों बहुत मुश्किल है हमारे मुल्क में, हमारे मुआशरे में। कोई लड़की पढ़ने भी जा रही है तो उसके साथ क्या हो रहा है वो आप सब लोग देख रहे हैं। कोई जॉब करने जाती है तो दफ्तरों में सब मर्द रात के बीच में बैठ के काम करना कितना मुश्किल है, ये वो हर औरत जानती है जो बाहर निकल के काम करती है। और जो घर में रहकर काम करती हैं, अगर सोशल मीडिया पे करती हैं तो फिर उनको जो बैड कमेंट्स किए जाते हैं वो भी बस वही होता है। मतलब औरत के ऊपर आवाज़ कसने का यहाँ पे लाइसेंस मिला हुआ है हर बंदे को। पता नहीं हम किस तरफ जा रहे हैं, पता नहीं हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। कहा जाता था कि बेटी को पढ़ाओ ताकि बेटी का मुस्तकबिल महफूज हो, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, ताकि वो अच्छे बुरे हालात में ख़ुद को संभाल सके, अपनी फैमिली को संभाल सके, एक अच्छी इंसान बन सके तालीम हासिल करने के बाद। लेकिन आज हम अपने ही मुल्क में, अपने ही स्कूलों में अपनी बेटियों को भेजते हुए 100 बार सोचेंगे कि क्या वो वहाँ पे महफूज हैं। बल्कि सोचना क्या है, वो तो साफ दिख रहा है कि वो वहाँ पे महफूज नहीं हैं। आजकल जो सोशल मीडिया पे पोस्ट चल रही हैं, जो भी बातें चल रही हैं, देखकर दिल को इतनी तकलीफ़ हो रही है ना कि हम पता नहीं हमारे मुल्क का क्या होगा। यहाँ पे 7 साल की बच्ची महफूज नहीं है, यहाँ पे कॉलेज में जाने वाली लड़की महफूज नहीं है, यहाँ पे 2 बच्चों की अम्मा महफूज नहीं है। क्यों? क्योंकि सज़ा नहीं दी जाती ना। यहाँ पे जो गलती करता है उसको सज़ा ही नहीं दी जाती। वो आज भी खुलेआम फिर रहे हैं, जो दरिंदे हैं उनको सज़ा दी ही नहीं जाती। इस वजह से आगे और दरिंदे पैदा होते जा रहे हैं। ऐसा लगता है हम किसी जंगल में रह रहे हैं जहाँ पे कोई भी कानून नहीं है, जहाँ पे बस पैसा और पावर जिसके पास है ना, वो उसके लिए कानून भी है, उसके लिए सब कुछ है। लेकिन जो एक आम बंदा है ना, उसके लिए कोई कानून नहीं है। हम लोग जंगल में रह रहे हैं, यहाँ पे आके कोई भी हमें कुछ भी कह के चला जाए, हमारी ज़िंदगियाँ बर्बाद करके चले जाएं, लेकिन हम किससे तहफ़्फ़ुज़ मांगेंगे। सारी दुनिया तरक्की करके पता नहीं कहाँ पहुँच गई, लोग चाँद पे पहुँच गए और हम इन रेप केसों से ही बाहर नहीं निकल रहे। लोग कहते हैं कि इसके बारे में वीडियो बनानी चाहिए, हर बंदे को आवाज़ उठानी चाहिए। सही बात है, आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन क्या होता है कि आवाज़ उठाने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकलता। आवाम की आवाज़ को दबाने के लिए फेक न्यूज़ दे दी जाती हैं कि जी मुलजिम पकड़े गए हैं तो उनको सज़ा मिल जाएगी, ये है वो है। कुछ दिन ड्रामा किया जाता है और फिर क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि कब उनको सज़ा हुई, कब वो रिहा हो गए। हमें क्या पता, आवाम को ना पागल बनाया जाता है। ये जो बातें हैं ना, ये सिर्फ सुनी सुनाई बात मैं नहीं कह रही, मैंने अपनी आंखों से भी देखा है। हमारे मतलब सामने एक बंदे ने मर्डर किया, मतलब हम जानते हैं, हम उस बंदे को भी जानते थे, मकतूल को भी, कातिल को भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, चलो कातिल पकड़ा गया, जल्दी पकड़ा गया, लेकिन फिर कुछ अरसे बाद, तकरीबन कुछ महीनों बाद या 1 साल बाद, वो कातिल रिहा होके फिर रहा है खुलेआम। तो इससे क्या होता है, इससे ये जाहिर होता है कि भाई हमारे मुल्क का कोई कानून नहीं है, पैसे की सारी गेम है, पैसे दे दो और चाहे कुछ भी कर दो, फिर तुम रिहा हो, तुम आज़ाद हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। बस पैसा और पावर तुम्हारे पास होनी चाहिए, तुम्हारे ताल्लुकात होने चाहिए बड़े बड़े लोगों से, या फिर तुम्हारी जेब में अच्छी खासी रकम होनी चाहिए लोगों को देने के लिए, तो बस तुम फिर जो चाहे मर्जी करो। असल में जो विक्टिम होता है ना, विक्टिम ही जब ढीला पड़ जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर बाकियों ने आवाज़ उठा के क्या करना है। बस अल्लाह ताला सबकी बेटियों को महफूज रखे, अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़तों को महफूज रखे, अपनी बेटियों का खुद ख्याल रखें। अब तो पढ़ाना भी मुश्किल हो गया है बच्चों को, कितना खौफनाक ज़माना आ गया है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। बस दुआ है कि जी अल्लाह ताला सबको महफूज रखे और गुनहगार को ज़रूर अल्लाह की तरफ से सज़ा मिल जाए। पता नहीं कानून की तरफ से तो मिले ना मिले, लेकिन हाँ अल्लाह की तरफ से तो ज़रूर ही मिलती है, और वो तो मिल के ही रहती है। अच्छा, बातों बातों में हमारी फ्रूट चाट भी हो गई है रेडी। फ्रूट चाट में मैंने क्या डाला था जी, मैंने थोड़ी सी चीनी डाली थी, थोड़ा सा नमक डाला था और चाट मसाला डाला था, और हमारी फ्रूट चाट हो गई थी तैयार। बहुत मज़ेदार बनी थी।
एक अनार मैंने इस्तेमाल किया था और एक अनार भी रखा हुआ है। 2 अनार लेकर आए थे हाथ के पापा। अच्छा, ये दूसरा दिन था और यहाँ पे मैं सालन बना रही थी, कद्दू का सालन बनाया था, लेकिन यहाँ पे मैंने माइक नहीं लगाया था और मेरी आवाज़ यहाँ पे बिल्कुल भी सही क्लियर नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा चले अभी मैं आपके साथ ना वॉइस ओवर कर लेती हूँ ताकि आपको आवाज़ मेरी क्लियर आ सके। अच्छा जी, ये 2 दिन के क्लिप्स थे जो मैंने जोड़ तोड़ के ब्लॉग बना लिया है। तो बस यही था आज का ब्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, पसंद नहीं आया तो जी माजरत। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा और दुआ में हमारी बहन बेटियों को भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला उनकी इज़्ज़त महफूज रखे, अल्लाह ताला हर बेटी का नसीब अच्छा करे। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।